नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे शरीर में ऐसा क्या हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में परिवर्तित कर देते हैं। हम कहते हैं कि कुछ कारण हैं जिनको अगर हम दूर कर दें तो कैंसर नहीं होगा, लेकिन सारे कारण दूर कर दें फिर भी कैंसर होने की संभावना शून्य नहीं होती। और वो क्यों नहीं होती है वो समझने के लिए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर दो तरह की चीज़ें हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। दो तरह के जीन्स है, जिसमें एक जीन है ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन का मतलब जो कैंसर बनाने वाले जीन, अगर वो जीन एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो कैंसर बन जाता है। दूसरा जीन होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, मतलब ट्यूमर को सप्रेस करते हैं। अगर कोई कैंसर बन रहा होता है उसको रोकते हैं। दोनों तरह के जीन बॉडी में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, आप कहोगे यार ये ऐसे जीन बनाने की ज़रूरत क्या थी कि एक ट्यूमर बनाएगा दूसरा ट्यूमर को रोकेगा, ऐसे क्या ज़रूरत पड़ गई, ऐसे जीन क्यों बने? एक्चुअल में ये जीन ट्यूमर के लिए थे ही नहीं। ऑन्कोजीन का मतलब है सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ाएंगे। जब हमारे मान लो चोट लग गई, वो घाव भरना भी तो है, वहाँ सेल्स का प्रोलिफरेशन चाहिए, सेल्स की वृद्धि होगी तभी तो वो घाव भरेगा, कट की जो सेल है उसकी हीलिंग होगी। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जैसे हमारे बक्कल मुकोजा है, जीआईटी की है, बोन मैरो है, इनके अंदर प्रतिदिन बहुत सारी संख्या में सेल्स बनती रहती है, मतलब सेल्स का रिप्लिकेशन होता रहता है। तो ये सारे क्यों कैसे होता है, किन जीन की एक्टिविटी से? ऑन्कोजीन की एक्टिविटी से। जब ऑन्कोजीन एक्टिवेट होता है तो इस तरह की प्रोटीन्स बनाते हैं कि हमारे सेल डिवीजन करने लग जाए, न्यूक्लियर मटेरियल बने, फिर सेल का डिवीजन हो, नई सेल बने, फिर आगे और नई सेल बने। ये हमारे शरीर की नॉर्मल प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है। लेकिन होता क्या, जब हमारी जितनी ज़रूरत है उतनी सेल बनते ही, जब जितनी सेल बनी है उनके तरफ चारों तरफ से जो दबाव महसूस होता है उस हिसाब से ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑन्कोजीन अपने आप बंद नहीं होता बनाना, उसने अपना काम शुरू कर दिया। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो हम बात कर रहे हैं वो जीन एक्टिवेट होते हैं और वो वहीं रोक देते हैं कि स्टॉप। तो ये चीज़ क्या, आप इसको इजी तरीके से समझने के लिए ये कर सकते हो कि अगर मैं कार ड्राइविंग कर रहा हूँ और मेरी कार एक्सीडेंट नहीं हो, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? कार ड्राइव करने के लिए मुझे चाहिए एक्सीलरेटर, नहीं तो कार खड़ी रहेगी, मैं अब जैसे बैठा हूँ वैसे बैठा रहूँगा। कार को ड्राइव चलाने के लिए एक्सीलरेटर चाहिए, रेस चाहिए, जिसमें हम जैसे जैसे दबाव बढ़ाएंगे वो स्पीड पकड़ेगी। उसी तरह से उसको रोकने के लिए हमें ब्रेक चाहिए। तो जो ऑन्कोजीन्स है वो तो है एक्सीलरेटर, वो तो कार की स्पीड बढ़ाते हैं, और जो ब्रेक है वो है उसके ट्यूमर सप्रेसर जीन की स्पीड कहीं अपने को रोकने की ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत पड़ गई वहाँ रोकनी है। ऐसा नहीं है कि हम हर टाइम दोनों दबाए रखेंगे, ऐसे इस सेल में काम करता है। अब होता क्या है कि ये जो जीन ऐसा सिंगल जीन नहीं है, ऑन्कोजीन भी बहुत सारी जीन है, जैसे केरास, बीराप, एंद्रास और भी बहुत सारे हैं। इसी तरह से ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है जो काफ़ी फेमस जीन है, वो TP53, जिनको हम गार्जियन ऑफ जीन भी कहते हैं, बड़ा जीन है इसलिए। फिर BRCA1, BRCA2 जो ब्रेस्ट कैंसर में या ओवरी कैंसर में काफ़ी नाम चलता है इसका, जैसे रेटिनोब्लास्टोमा जीन है। इस तरह से कई सारे जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है, इनमें से किसी भी जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए या यूँ मान लो कि उसमें कुछ चेंज हो जाए, होता क्या है कि कैंसर क्या चीज़ है? कैंसर एक तरह से जेनेटिकली ओरिजिनल डिजीज है, मतलब हमारे सेल के अंदर जो DNA पड़ा है, जो हमारा जीन पड़ा है, उस जीन में कहीं कुछ बदलाव आ जाए तो उसकी वजह से हमारे जो नॉर्मल जो सेल प्रोलिफरेशन था उसमें बदलाव आ जाए तो वो कैंसर है। तो हमारे शरीर की किसी भी कोशिका के अंदर किसी भी वजह से, इवन जब नॉर्मल रिप्लिकेशन होता है तब भी कुछ DNA बनते टाइम कुछ नई चीज़ें बीच में जुड़ जाती है। अगर उसका रिपेयर नहीं हो पाता तो वो या तो सेल डैमेज हो जाएगी, और अगर वो सेल जिंदा रहेगी तो वो म्यूटेशन रहेगा तो वो डिजीज डेवलप करेगा ही करेगा। तो ये DNA इसको डैमेज करने के जितने कारण हैं, जितने भी, वो इस DNA को डैमेज की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं।
तो इसलिए क्या होता है कि हम कहते हैं नहीं इनसे दूर रहो, क्योंकि देखो अगर वो नहीं है तो भी डैमेज तो हो ही सकता है, और जब डीएनए डैमेज होगा और उसकी अगर गलत कोडिंग हो गई या गलत जुड़ाव हो गया तो वो कैंसर में डेवलप करने का चांस रहेगा। तो हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे दूसरे जीन होते हैं जो उस जीन में या डीएनए में कहीं भी डिफेक्ट होता है उसको रिपेयर करने के लिए, मिसमैच रिपेयर जीन है या दूसरे जो जीन है वो क्या करते हैं, गलत जोड़ता है उसको काट के हटा देते हैं, नया जोड़ के एकदम सही वाले सीक्वेंसिंग रख देते हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी भी अगर जीन की हमारे में कमी है जो उनको रिपेयर कर सके या उन एंजाइम की कमी है तो क्या होगा, उस पर्सन के अंदर कैंसर होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि कुछ एक लोगों में कितने ही वो नशे करो नहीं होता, किसी में तुरंत हो जाता है। वो यही कारण है कि उन लोगों के अंदर जीन के डिफेक्ट को दूर करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। अभी हम सिर्फ जीन में जो डिफेक्ट हो गया कैंसर डेवलप क्यों हुआ इसकी बात कर रहे हैं। इम्यूनिटी की बात तब आती है जब ये सारा कुछ तो हो गया और ट्यूमर बढ़ना शुरू हो गया, तब इम्यूनिटी क्या करती है, उसको रोकती है। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि ये ट्यूमर डेवलप ही क्यों हुआ, इम्यूनिटी तो तब काम आएगी जब डेवलप हो जाएगा। अभी तो हम कह रहे हैं डेवलप हुआ ही क्यों, और डेवलप इसलिए हुआ कि वहाँ डीएनए के अंदर कुछ न कुछ कमी आ गई, कुछ न कुछ गलत जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया या कोई न्यूक्लियोटाइड हट गया जिससे पूरी सीक्वेंस चेंज हो गई और उस वजह से ये कैंसर में तब्दील हो गया। तो जो ऑन्कोजीन्स हैं उनके अंदर अगर म्यूटेशन होता है तो वो एक्स्ट्रा वर्क करने लग जाते हैं, ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है ऑन्कोजीन का। तो एक्स्ट्रा वर्क करने से एक्स्ट्रा प्रोलिफरेशन होगा, ट्यूमर होने के चांस रहेंगे। इसी तरह से जो ट्यूमर सप्रेशन जीन है उनमें अगर म्यूटेशन हो जाता है तो वो जो ट्यूमर को रोकने की क्षमता है वो उनकी बदल जाती है, वो नहीं रहती, उसकी ओरिजिनलिटी नहीं रहती। तो ट्यूमर अगर ऑन्कोजीन बना रहा है तो उसको उनके रोकने की नहीं है, तो ट्यूमर बनने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इनके अलावा कई बार क्या होता है कि जो गुणसूत्र है जिनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं उसका एक पार्ट टूट के अगर वो दूसरे पार्ट पे जुड़ जाए तो जहाँ जॉइंट होता है ना वहाँ एक नया जीन के रूप में काम करने लग जाता है तो वो फिर कैंसर को डेवलप कर सकता है। जैसे CML में जो ब्लड कैंसर है उसमें बहुत ही मतलब 90% लोगों में ये क्रोमोसोम फ्यूजन मिलता ही मिलता है। तो इस तरह से जो भी कैंसर डेवलप हुआ कहाँ, न्यूक्लियस में, जो सेंटर है सेल का वहाँ उसके अंदर जो डीएनए है या जो आपके गुणसूत्र है उसके अंदर डीएनए की सीक्वेंसिंग चेंज हुई है। और डीएनए की सीक्वेंसिंग कब, जब वो रिप्लिकेट करता है, वो एक से दूसरा डीएनए बन रहा होता है, उस टाइम जो ईंट लगनी है ओरिजिनल उसकी जगह कोई सड़ी गली ईंट लग गई, उस वजह से मतलब सड़ा गला कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड लग गया उस वजह से। तो जितने भी कैंसर कारक रसायन है उनकी शेप उस न्यूक्लिक एसिड की शेप के जैसी हो तो वो कई बार मिस होके वहाँ जुड़ जाता है, न्यूक्लिक एसिड की जगह वो जुड़ जाता है क्योंकि उनकी शेप वैसी है, लेकिन फंक्शनली वो उस तरह की नहीं होती जैसा न्यूक्लिक एसिड है। तो वो एक डिफरेंट हो गया, म्यूटेशन हो गया और वहाँ से कैंसर डेवलप हो गया। इसलिए सारे रसायन कैंसर डेवलप नहीं कर रहे, जिनकी स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड की जैसी है वहाँ, या फिर न्यूक्लिक एसिड में से कोई भी न्यूक्लियोटाइड या कोई न्यूक्लिक बेस कुछ हट गया तो पूरी सीक्वेंस थी वो चेंज होगी। सीक्वेंस चेंज होता है जीन का प्रोडक्शन चेंज हो जाता है। तो इसके बारे में कुछ भी आपको अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उससे बना के और आपको बता सकता हूँ। धन्यवाद।